हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का इकाई 2 यूनिट नंबर सेकंड। फर्स्ट यूनिट हमने डाल दी है, वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप वहां से वॉच कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्य का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर सेकंड। ये वीडियो सीरीज बीकॉम और बीए दोनों बच्चों के लिए बनाई जा रही है जिनके पास वैल्यू एडिशनल कोर्स वीएसी में एक सब्जेक्ट है, यही भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का। सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एसएल में हो, ड्यू में हो, रेगुलर एनसीवीएम में हो, भाई आपके लिए बेनिफिशियल अगर आपके पास ये बुक है तो। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं हिंदी में। ये नोट्स ही है जिसमें से मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वहां से आप देख सकते हो। नोट्स बाय करने हैं तो ये ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और नीचे भी आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप जाके फटाफट इस पे कॉल करो और मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को खरीद सकते हो। तो जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो मैसेज कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। तो ये है आपकी अनुक्रमांक विषय सूची, जिसमें से हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट चैप्टर भारतीय भक्ति परंपरा। अब हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड चैप्टर भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की वीडियो लास्ट में आएगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई नंबर 2 भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। देखो, भारत में बहुत सारे लेखक हुए थे, तो आपकी बुक में कुछ लेखक लिखे गए थे, तो उनके लेखक की जीवन शैली को अब हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लेखक थे उनका नाम है संत त्रिवल्लुवर। संत त्रिवल्लुवर का जीवन परिचय। संत त्रिवल्लुवर तमिल भाषा के महान कवि और भक्त थे। देखो, महान कवि का मतलब होता है जो रचनाएं करता है, कहानी लिखते हैं, वो महान कवि होते हैं। लेखक जो लेख लिखे, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो महान भक्त भी थे। अब हो सकता है उनके आराध्य कोई हो, वैष्णु हो, शिव हो, तो उनमें से कोई आराध्य हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे उन्होंने खास बात क्या बोली है कि वो एक कवि और भक्त दोनों ही थे। उनका जन्म तमिलनाडु के कोइलपट्टी नामक शहर स्थान पर हुआ था। तमिलनाडु में एक स्थान है कोइलपट्टी, उस जगह उनका जन्म हुआ था। उनका जीवन अत्यधिक ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ था। उनका जो जीवन था वो ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ था। अब नीचे लिखा है उसका साहित्यिक परिचय। मैंने यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में लिखा है ताकि आप इनको बाद में एक्सप्लेनेशन बढ़ा के भी लिख सकते हो, मगर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। साहित्यिक परिचय। संत रिवल्लुवर का साहित्यिक तमिल भक्ति साहित्य और अलौकिकता और भक्ति का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। उनकी रचनाएं धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। धार्मिक शिक्षा वो होती है जब आप किसी धर्म मजहब के बारे में सीखते हो। नैतिक शिक्षा वो होती है जो आपका बौद्धिक विकास करती है। तो ये जो कवि थे, ये जब अपनी कहानियां लिखा करते थे तो ये ध्यान रखते थे कि उसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं उपलब्ध हो। उसके बाद लिखा है रचनाएं। संत त्रिवल्लुवर की प्रमुख रचना त्रिवल्लुवर काल है। यहाँ पे लिखा है त्रिकुल्लुराल है और नैतिक और धार्मिक पर आधारित है। ये एक नैतिकता और धार्मिकता पर आधारित भी है। यह एक उपदेश संग्रह है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का पर चिंतन करता है। ये मानव जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं ये उन पर चिंतन करता है, ठीक है। आगे लिखा है उसके बाद, यह एक उपदेश संग्रह है जो मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन करता है। अब इनकी भक्ति भावना क्या है। संत त्रिवल्लुवर की रचनाएं भक्ति और आध्यात्मिक के माध्यम से मनुष्य और ईश्वर के प्रति प्रेम और सेवा की भावना से प्रेरित करती है। इनकी अगर आप किताबें पढ़ोगे, इनकी पुस्तकें पढ़ोगे, तो आपको उसमें ऐसा दिखेगा कि आपको ईश्वर के प्रति अच्छा समझाया जा रहा है। ईश्वर के प्रति आपका लगाव और ज्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो उस तरह से ये अपनी कहानियां लिखते थे। उनका दृष्टिकोण सामाजिक, न्यायिक और शांति की ओर था। मतलब इनका जो दृष्टिकोण था ये सामाजिक रूप से लिखते थे, ठीक है, और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण कहानियां लिखना पसंद करते थे, जहां पर कुछ मोरल हो, कुछ, ठीक है। आगे ही लिखा है उसके बाद हमारे दूसरे लेखक का नाम है जिसका नाम है आंडाल। आंडाल जो है उनका जीवन परिचय लिखा है। आंडाल तमिल आलवार में से एक की थी। जन्म
त्रिव्यार में नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है वो त्रिव्यार के नाम से जाना जाता है। उनकी विशेष योगदान कृष्ण भक्ति में था। इनको कृष्ण के आराध्य भी पूजा जाता है कि जो कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान की ये बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और कृष्ण भगवान की ही ऊपर इन्होंने काफी सारे उपन्यास कहानियां वगैरह भी दिए हैं। साहित्यिक परिचय क्या है इनका? साहित्यिक परिचय में जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि अंडाल की कृष्ण भक्ति से भरी कविताएं और गाने तमिल साहित्य में प्रदान करती है, समृद्धि प्रदान करती है। उनकी रचनाएं भक्ति उनकी रचनाएं भक्ति और प्रेम के अद्वितीय अनुभवों की व्यक्त कराती है। अब इनकी रचनाएं नीचे मैंने लिख दी है। आंडाल की प्रमुख रचनाएं हैं तिरुपावे है। इनकी रचनाएं में से एक का नाम है तिरुपावे, जो उनकी प्रसिद्ध अद्वितीय प्रेम भावना और कृष्ण के प्रति व्यक्त करती है। मैंने बताया था ना कि ये जो कवि है इनको कृष्ण भक्ति से बहुत लगाव है। इन्होंने इसीलिए अपनी रचनाओं को कृष्ण भक्ति के ऊपर भी लिखा था, जिसमें से एक थी तिरुपावे। इसमें भक्ति और साधना के माध्यम से ईश्वर के साथ साथ एकता की अद्वितीयता भी शामिल है, भी भावना शामिल होती है। यहाँ पर इनका मतलब है कि ये जो थी ये चाहती थी कि इनकी भावना के साथ साथ जो भी ये लिख रही है साथ ही साथ एक प्रेम भक्ति भी हो जाए भगवान की, तो और ज्यादा अच्छा है। इसलिए इन्होंने जो अपनी रचनाएं करी वो भगवान के ऊपर करी। आंडाल की रचनाएं कृष्ण के प्रति उनके अनंत या अत्यंत प्रेम भावना को दर्शाती है कि वो कृष्ण से कितना ज्यादा प्रेम करती थी और वह एक साधक की अद्वितीय भक्ति भावना का प्रतीक है। उनका संदेश प्रेम और सेवा के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की ओर मुख करता। मतलब कहने का मतलब है कि उनका जो अथाह प्रेम है कृष्ण के प्रति वो आपको दिखाता है कि वो किस तरह की एक लेखिका है। तीसरे जो संत है उनका नाम है संत एकाम महादेवी। संत एका महादेवी का जीवन परिचय। संत एका महादेवी कर्नाटका की वीर शैव क्या है भाई? अब इन्होंने देखो वीर शैव मतलब लिखा है, शैव मतलब होता है शिवाजी, जो शिवाजी के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं उसको बोलते हैं वीर शैव। वीर शैव भक्त और वीरगल्लू प्रमुख थी। उनका जन्म उपेंद्र दासी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने वीर शैव धर्म के एक साथ समाज में बदलाव लाने के लिए भी समर्थन किया था। वीरशैव एक उनका समाज भी था वहां पर जिनके प्रति उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, वहां पर एक समानता लाने के लिए और न्याय करने के लिए एक तरह से। इनकी सामाजिक रचनाएं में संत अकाम महादेवी का साहित्यिक वीरशैव धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों की भावना से भरा हुआ है। उन्होंने कविताएं और भजन साहित्यिक और भक्ति और समाज सेवा के साथ जुड़ी रहती थी। मतलब कि ये थोड़ी सी सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़ी रहना पसंद करती थी और इनकी अगर आप कहानियां वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि समाज के प्रति आप भी जुड़ रहे हो। ठीक है। इनकी रचनाएं एका महादेवी की कविताएं आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और देवोत्तम प्रेम के मुद्दों पर आधारित है। उनका योगदान कर्नाटक संस्कृति में गौरवपूर्ण है और उन्होंने साहित्यिक रूप में समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। उनकी भक्ति भावना में मैंने नीचे लिखा है एका महादेवी का भक्ति और सेवा के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और निरंतर साधना की भावना से भरा हुआ है। उनकी रचनाएं भक्ति और सामाजिक न्याय की ओर मुख करती है। मतलब कि सामाजिक न्याय, लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों की पर्सनल लाइफ कैसी है, ये उस चीज के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट जो कवि है उनका नाम है मीराबाई। मीराबाई एक स्त्री है। ठीक है। और मीराबाई राजपुतानी रानी और भक्तानी भी थी। देखो राजपुतानी रानी मीराबाई भी थी और भक्तानी भी थी। मीरा के दोहे, आपने मीराबाई का नाम बहुत सुना होगा जब राणा प्रताप वगैरह की आप फिल्म देखते हो, उनकी बात करते हो उस टाइम पे, जिन्होंने 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन में अपना समर्थन किया था। मीराबाई ने 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में अपना समर्थन दिया था। उनका विवाह मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह से हुआ था। मेवाड़ के राजा मैंने बताया था ना, राजपुताना थी। आगे लिखा है लेकिन वे भक्ति में लीन रहती थी। उनका जो पूरा जीवन है वो एक तरह से, मीरा जो है वो श्री कृष्ण की भक्त थी, तो वो श्री कृष्ण की आराधना करती थी ज्यादातर।
साहित्यिक परिचय, यहाँ पर मैंने लिखा है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखा है मीराबाई की रचनाएं हिंदी भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण हिस्से में आती है। उनकी कविताएं और भजन भगवान कृष्ण के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम की व्यक्त करती हैं। वो अपने जितने भी भजन है, जितने भी कीर्तन है, उनमें श्री कृष्ण का उजागर करती है, श्री कृष्ण की भावनाओं को उजागर करती हैं। जिनमें इनकी रचनाएं हैं मीराबाई के भजन और पद साधना प्रेम और भक्ति की ऊंचाइयों को छूने में सफल है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं थी जैसे कि आपको दिखी। आगे नीचे जो अगले लेखक हैं उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास का आपने हिंदी नैतिक जो किताबें होती हैं उनमें बहुत नाम पढ़ा होगा। इनका जीवन परिचय है। तुलसीदास 16वीं सदी के महान हिंदी कवि थे जिनका जन्म पूर्णा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू रामचरितमानस के रचना से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था। तुलसीदास ने अपने जीवन की शुद्धता और भक्ति में लीन करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करी थी। साहित्यिक परिचय क्या है? देखो, एक चीज इनकी ले लेना कि रामचरितमानस का पहला स्तंभ जो है वो तुलसीदास को माना जाता है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे साहित्यिक परिचय। तुलसीदास का साहित्यिक भारतीय साहित्य के एक गौरवशाली युग दृष्टा था। उनकी कविताएं काव्य रूपी और उनके अद्वितीय शैली को दर्शाता है और राम कथा का अद्वितीय रूप में प्रस्तुत करती है। अब इनकी रचनाएं क्या है? रचनाएं में लिखा है रामचरितमानस जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तुलसीदास की प्रमुख रचना हिंदी भाषा में लिखी गई और इसमें रामायण की कथा को सरलता से व्यक्त भी किया गया है। आपने अगर रामायण पढ़ी हो तुलसीदास की रामचरितमानस तो इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। आगे लिखा है इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जैसे कि विनय पात्रिका और यहाँ पे लिखा है भागवत रामायण, गीतावली और कृष्णनंद। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए इनको पुरस्कारित भी किया गया था। भक्ति भावना, तुलसीदास का जीवन और रचनाएं भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पित है। फिर लिखा है उसके नीचे उनकी कविताएं और भजन भक्ति भावना को सुनिश्चित करते हैं और उनके मानवता और धार्मिकता को सत्य और प्रेम की ओर उजागर करती है। नेक्स्ट जो कबीर है उनका नाम है कबीर तुलसीदास, कह सकते हो। तुलसीदास तो ऊपर हो गया है, यहाँ पे है कबीरदास जी। कबीरदास के दोहे आपने बहुत पढ़े होंगे, कबीरदास का नाम सुना होगा। 6ठी 7वीं 8वीं की पुस्तकों में और बड़ी क्लासों तक भी बहुत बार आते हैं, ठीक है। तो लिखा है जीवन परिचय। कबीरदास 15वीं और 16वीं सदी के भक्ति संत थे। भक्ति संत वो होता है जो भक्ति काल में अपनी रचनाओं में भक्ति दिखती है, प्रेम दिखता है, भगवान के प्रति श्रद्धा दिखती है, वैसे कवि थे जिनका जन्म जो है बनारस में हुआ था। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा अपनी शिक्षा और आत्मज्ञान की साधना में गुजरा। मतलब कि उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा उनकी आत्म साधना, आत्मज्ञान के साधना में गुजरता है। आगे लिखा है कबीर ने अपने जीवन के दौरान सामाजिक अन्याय और धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ उठाने का कार्य किया था। कबीर ने अपने जीवन के दौरान सामाजिक अन्याय, धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ उठाने का कार्य किया। साहित्यिक परिचय उनके नीचे मैं आपको बताता हूँ। साहित्यिक परिचय में लिखा है कबीर का साहित्यिक हिंदी और अवधी भाषा में था। जो कबीरदास थे उनकी जो बोली थी वो ब्रिज की थी क्योंकि वो बनारस के थे, तो अवधी भाषा में लिखते थे, जिसमें उन्होंने सत्य, न्याय, मानवता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गीत और दोहे रचे हुए हैं। उनके दोहे भारतीय हिंदी साहित्य के अमूर्त भाग माने जाते हैं। उनकी विचारशीलता ने सभी धाराओं को प्रभावित किया है। रचनाएं, कबीर की रचनाएं जैसे सत्य, धर्म, मान और दोहे जैसे उनके भजन उनकी अद्वितीय साहित्यिक शैली और दर्शाते हैं और वे साधारित साधना के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति न्यौछावर करते हैं। आगे लिखा है उसके बाद यहाँ पे भक्ति भावना। भक्ति भावना में जैसे कबीर का हम पढ़ रहे हैं तो कबीरदास का जीवन और रचनाएं भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पित है।
ये जो भी चीजें लिखते हैं, जो भी रचनाएं करते हैं, वो सारी की सारी श्री कृष्ण वगैरह की भक्ति और उनकी भावना पर समृद्ध होती है। उनकी कविताओं में भजन भक्ति भावना को सुनिश्चित करते हैं और मानवता को धार्मिकता और सत्य की ओर प्रेरित करते हैं। सामाजिक चेतना। कबीर दास ने अपने काव्य में सामाजिक अन्याय मतलब कि जब लोगों पर अन्याय पड़ता है उस टाइम पे, या फिर ब्राह्मणवाद और जातिवाद के खिलाफ उठाव किया है। उन्होंने अपनी सामाजिक रचनाएं में सामाजिक जागरूकता, सामाजिक असमानता और धार्मिक सहिष्णुताओं को मुख करती है। आगे लिखा है संत रैदास। संत रैदास भी एक प्रमुख कवि में से माने जाते हैं और यहाँ पर लिखा है उनका जीवन परिचय। संत रैदास 15वीं सदी के भक्ति संत और सूफी संत के थे। देखो, सूफी संत होता है जब आप कोई चीज उर्दू वगैरह में लिखते हो, कोई उर्दू में अगर प्रेम भावना साधना करी जा रही है उसको सूफी कहते हैं, ठीक है। और उसी चीज को अगर हिंदी में लिखो तो वो भक्ति संत होता है। तो इनको दोनों ही चीजों में इंटरेस्ट आता था, मतलब कि कह सकते हैं इनको अच्छी लगती थी। ये वाराणसी काशी में जन्मे थे। वाराणसी के अंदर काशी शहर है, वहां पे जन्मे थे। उनका जन्म जो है अछूत कुल में हुआ था, लेकिन उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ अपना भक्ति भाव से प्रतिस्पर्धा प्राप्त की थी। रैदास ने अपने जीवन के दौरान चंबा क्षेत्र के एक राजा मेहरबान से मिलकर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में योगदान भी दिया था। उस समय क्या था कि उस समय न्याय जो था वो राजा वाली प्रणाली चलती थी, कि जहाँ पर राजा महाराजा युग करते थे। तो उन्होंने राजा मेहरबान से मिलकर समाज सुधारक में भी हेल्प करी थी। अब इनके साहित्यिक परिचय में क्या क्या है। रैदास के दोहे और पद भगवान के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम को व्यक्त करता है। उसके बाद लिखा है उनकी काव्य रचनाएं, उनकी कविताएं वाराणसी की भाषा में है और वह आम लोगों के साथी और समर्थन के रूप में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। रचनाएं इनकी नीचे लिख दी है मैंने। संत रैदास की प्रमुख रचनाएं रैदास की बाणी है, जिसमें उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति को व्यक्त किया है। उनकी रचनाएं आध्यात्मिक उन्नति, प्रेम और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आधारित है। भक्ति भावना। संत रैदास की रचनाएं भक्ति और प्रेम की भावनाओं से भरी हुई है। उनका संबंध अपने साकार और निराकार भगवान के उनके अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। आगे लिखा है उसके बाद मैंने गुरु नानक जो है वो एक सिख धर्म के देवता माने जाते हैं। गुरु नानक जी का जन्म है जो सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक और पहले गुरु थे, जो 15वीं सदी में जन्मे थे। उनका जन्म पंजाब के नगल खत्री में हुआ था। गुरु नानक ने अपनी जीवन को सत्य, सेवा और समर्पण में बिताया। साहित्यिक परिचय क्या है। गुरु नानक की वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित है। उनकी खुद की जो वाणी है वो वहां से आप देख सकते हो। उनकी रचनाएं का एक समृद्ध भंडार है। उनकी कविताएं और भजन एकता, भाईचारा, ईश्वर के प्रति अद्वितीय प्रेम की भावना से भरी हुई है। अब इनकी रचनाएं यहाँ से देखते हैं। इनकी रचनाएं में क्या क्या लिखा है। गुरु नानक की वाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में मानवता और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया है। उनके दोहे और शब्द अद्वितीय एकता और समभाविक, यहाँ पे लिखा है सार्वभौमिक सच्चाई की ओर मुख करते हैं। भक्ति भावना। गुरु नानक का जीवन और उनकी वाणी भक्ति और प्रेम की भावना से भरे हुए हैं। उनका संबंध उनके साकार और निराकार भगवान के उनके अद्वितीय प्रेम को दर्शाता है। सामाजिक चेतना। गुरु नानक ने अपने उपदेश और आचरण के सामाजिक न्याय, भाईचारा और समाजपूर्ण जीवन की महत्वपूर्णता को प्रमोट किया। प्रमोट यहाँ पे उन्होंने अभी का वर्ड लिख दिया है, इस वर्ड की जगह आप कह सकते हो उन्होंने उजागर किया, ठीक है, या प्रस्तुत किया। उनकी वाणी में समाज, धर्म और राजनीति के सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया गया है। मतलब कि चाहे आप समाज देखो, राजनीति देखो, उन्होंने हर जगह पर अपना एक मार्गदर्शन रखा हुआ है। अगले कवि हैं जिनका नाम है जायसी। जायसी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे, जिनका 16वीं सदी में राजपूत राजा मन सिंह के दरबार में रहते थे।
उनका जन्म जो है वो 16वीं सदी में हुआ था। वो एक महान कवि थे और राजा मानसिंह के दरबार में ही रहते थे। उनका जन्म बनारस के नगर क्षेत्र में हुआ था। जयसिंह ने अपनी रचनाओं में भक्ति और साहित्यिक सौंदर्य की समाहित किया है। साहित्यिक परिचय क्या है? जयसिंह की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस है। रामचरितमानस देखो, जयसिंह और एक और मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, कबीरदास, सॉरी तुलसीदास, तो दोनों ही इसकी रचनाएं के प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, तीन चार स्तंभ है वैसे तो। कह रहा है जो एक महान काव्य है और श्री राम की कथा को विवरण पूर्वक व्यक्त करता है। उनकी कविताएं जैसे भक्ति, प्रेम और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। रचनाएं में है रामचरितमानस। जयसिंह ने रामचरितमानस को जय श्री राम और जीवनी को विस्तार से वर्णित करने के लिए लिखा है। इसमें भक्ति, धर्म, नैतिकता और महत्वपूर्ण सिद्धांत भी शामिल है। भक्ति भावना, भगवान के प्रति जयसिंह की रचनाएं जैसे जय श्री राम भगवान और प्रति अद्वितीय प्रेम की व्यक्ति करते थे। भक्ति रस, भक्ति रस होता है जहाँ पर आप अपनी चीजों को, अपने आत्मकथा को ऐसा दिखाओ जहाँ पर आपको भगवान से अथाह प्रेम हो। तो इस तरह के कवि थे। उन्होंने अपनी जितनी भी कविताएं और भजन भक्ति रस में, काव्य में एक अच्छी प्रस्तुति करी थी, जिसके पाठकों को आध्यात्मिक आनंद मिलता था। और इनके जो पाठक थे, जो पढ़ने वाले थे इनकी कहानियों को, उनको बहुत ज्यादा मजा आता था, अच्छा लगता था। फिर लिखा है उसके बाद यहाँ पे सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना जो है आगे बताई गई है। सांस्कृतिक समृद्धि, जयसिंह ने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति और राजपूत समाज को सामाजिक और दिशा में प्रेरित किया है। नैतिक मूल्य, उनकी रचनाओं में नैतिक मूल्य की महत्वपूर्णता है तथा उन्होंने समाज के नैतिक दर्शनों का मार्गदर्शन भी किया है। अगले जो कवि हैं जिनका नाम है सूरदास, उन्होंने यहाँ पर उनका जीवन परिचय। सूरदास का जन्म 16वीं सदी में भक्तिकालीन के कवि थे 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। उनका जन्म मथुरा के सीतारामपुर नामक गांव में हुआ था। सूरदास का जीवन साधना, भजन, गायन, भक्ति में ही समर्पित था। पद, कृष्ण भक्ति कविताएं सूरदास ने अपनी रचनाओं में प्रमुख लिखे हैं। पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अद्वितीय भक्तियों को व्यक्त किया है। सूर सागर ग्रंथ, आगे लिखा है सूर सागर ग्रंथ। उनकी काव्य संग्रह सूर सागर भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण है, भारतीय साहित्यिक में महत्वपूर्ण है और इसमें उन्होंने भजन, दोहे, पद आदियों को शामिल किया है। रचनाएं, सूरदास की रचनाएं भगवान कृष्ण की लीलाओं, प्रेम, भक्ति और जीवन की विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। उनके पद और दोहे आम जनता के बीच प्रसार हुए हैं और भक्ति रस की सरलता को समझाने के सहायक है। भक्ति भावना, सूरदास की रचनाओं में उनके अद्वितीय भक्ति भावना है, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अद्वितीय प्रेम को दर्शाती है। उन्होंने उनकी भक्ति भावना के साधकों को एक एकात्मिक समृद्धि में दिशा में मार्गदर्शन किया है। आगे लिखा है संत नामदेव। संत नामदेव जो हैं 13वीं सदी के भक्ति संत थे, जिनका जन्म महाराष्ट्र के पांडुपुर क्षेत्र में हुआ था। उनके माता पिता वर्णात्मक जाति के थे। वर्णात्मक जाति छोटी जाति होती है, लेकिन नामदेव के समाज सामंजस्य और भक्ति के माध्यम से सभी को समाहित किया है। साहित्यिक परिचय, इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में अभंग और भक्ति कविताएं लिखी हैं। नामदेव के अभंग और भक्ति कविताओं के माध्यम से भगवान विठोबा एक भगवान है, जैसे यहाँ पर श्री राम है तो वहाँ पर महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं, विठोबा के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति को व्यक्त किया है। नामवर्तन, नामदेव ने नाम संत ने अपने ऊपर ही रखा था। उनकी रचनाओं में से नामवर्तन की प्रवृत्ति में भक्ति मार्ग तथा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साहित्यिक परिचय, अभंग और भक्ति साहित्य नामदेव के भगवान विठोबा के प्रति अपनी अद्वितीय भक्ति को अभंगों में व्यक्त किया।
भक्ति संगीत और साहित्य के संगीत और भक्ति के अद्वितीय है, जो उन्हें महाराष्ट्रीय भक्ति संगीत के महान कवि में से एक बनाती है। अब इनकी रचनाएं जो है वो नीचे लिखी है। नामवर्तन नामदेव की रचनाओं में से नामवर्तन एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें भगवान के नाम का जप और भक्ति के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संग पहुंचने का आदेश है संदेश है, सॉरी, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ दिखाई जाती हैं। भक्ति भावना नाम साधना नामदेव का एक नाम साधना में से माध्यम माध्यम से अपनी अद्वितीय भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया। विठोबा के प्रति प्रेम उनकी कविताओं में से भजन विठोबा भगवान कृष्ण कृष्ण का नाम विठोबा रखा है यहाँ पे के प्रति उनका प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है संत योगिनी। संत योगिनी का जीवन परिचय। आत्मभिक गुरु संत योगिनी भारत साध्वी और अत्यधिक गुरु 20वीं सदी में उत्तर भारतीय संत माता अमृतानंदमयी के रूप में जानी जाती है। योग तथा ध्यान। योग और ध्यान यहाँ पे लिखा है। उन्होंने अपने जीवन में योग, ध्यान और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति को प्रेरित किया है। इनका साहित्यिक परिचय। अत्यधिक ग्रंथ। संत योगिनी ने आध्यात्मिक ज्ञान को साझा करने के लिए कई ग्रंथों की रचना करी है। सत्संग और प्रवचन। सत्संग और प्रवचन होता है जब ज्यादातर लोग मिलकर आपस में गाने गाते हैं, गीत गाते हैं भगवान के, तो वो सत्संग या कीर्तन वगैरह बोलते हैं। उन्हें सत्संग प्रवचनों में से अत्यधिक साधनों और जीवन शैली मूल्यों को साझा करती है। इनकी रचनाएं। आध्यात्मिक ग्रंथों की रचनाएं। संत योगिनी ने आध्यात्मिक जीवन, योग और मानव को महत्वपूर्ण सिद्धांत पर अपने ग्रंथों की चर्चा करी है। भक्ति भावना। परमात्मा के प्रति भक्ति या बोल सकते हो परमात्मा के प्रति प्रेम। संत योगिनी का जीवन परमात्मा के प्रति अद्वितीय प्रेम और सेवा भावना से भरा हुआ है। फिर उन्होंने इसके बाद लिखा है आत्मा के एकता का सिद्धांत। उन्होंने अपने उपदेशों में आत्मा की एकता का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है, जो मानव के बीच सामंजस्य और एकता को प्रेरित करता है। अगले कवि का नाम है कंचन निम्बियार। देखो निम्बियार जो है इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर भाई मिसप्रिंट है। निम्बियार में मैं पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, यहाँ पे बड़ी लगी है, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना। उसके बाद लिखा है यहाँ पे मलयालम कवित्री। कंचन नम्बियार एक लोकप्रिय मलयालम कवित्री थी, जिनका जन्म सन 20वीं शताब्दी में हुआ था। साहित्यिक साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान के लिए जानी जाती है। साहित्यिक संस्कृति का समर्थक, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मलयालम साहित्यिक और समृद्धि और सांस्कृतिक विश्वास में योगदान दिया था। साहित्यिक परिचय। काव्य और गीत। कवि कंचन निम्बियार के कविताओं के गीत रचना जैसे कि जो जीवन, प्रेम, साहित्यिक भावनाओं, सुंदरता की से छाया करती है। बहुत सारी अच्छी रचनाएं इन्होंने करी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है आगे लोकप्रियता। उनकी रचनाएं मलयालम भाषा के पाठकों में प्रिय थी और उन्होंने एक लोकप्रिय कवित्री के रूप में माना जाता था। रचनाएं। भाषा और भावना। उनकी कविताएं और गीत भावना की सुंदरता और भावना को साझा करती है, जिसमें साहित्यिक उत्कृष्टता और सार्थक थी। आगे लिखा उसके बाद वेमना। वेमना एक कवित्री है जिनका जो जन्म है साहित्यिक जन्म जो है उनका योगदान माना जाता है। उनका जन्म और अन्य जीवन विवरण कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध है। भाई इनके बारे में कुछ ज्यादा विशेष जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, बट वेमना जो थी एक भारतीय साहित्यकार थी। उन्होंने हिंदी में रचनाएं करी थी बहुत सारी, और ये साहित्यिक योगदान के लिए भी जानी जाती थी। इनके साहित्यिक परिचय में लिखा है वेमना ने अपने रचनाओं में साहित्यिक योगदान किया है और उन्होंने समाज में स्त्री उत्थान और मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा करी है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है साहित्यिक उत्कृष्टता, समर्थनीय भाषा और विचारशीलता के लिए मशहूर थी। अब इनकी नीचे रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं में इन्होंने
काफ़ी रचनाएँ लिखी थी, जिसमें से उन्होंने कविताओं, गीतों और माध्यम से अन्य संस्कृति को बढ़ावा दिया था और साथ ही साथ समाज को जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया था। सामाजिक चेतना, उनकी रचनाओं से सामाजिक समस्याओं जैसे स्त्री उत्थान, मानवाधिकार के मुद्दों पर चिंता और जागरूकता दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी कलम का उपयोग समाज के बदलाव लाने के लिए साहित्यिक और समाज के जनता के रूप में जागरूक किया था। आगे लिखा है सरला दास। सरला दास का जो जन्म है वो 15वीं सदी में भक्त कवि थे और इनका जन्म जो है महाराष्ट्र के संत तुकाराम के साथ संगता था। अभी हमने ऊपर रीड किया था संत तुकाराम, ठीक है। तो तुकाराम जी जो थे, अभी हम पढ़ेंगे या तो उनके बारे में, तो उनके साथ ही साथ एक गांव में दोनों जन्मे थे। उनका जन्म के संबंध में निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन उनका रचनाएं भक्ति भाव से भरी होती थी। साहित्यिक परिचय। सरला दास जी की कविताएं अवधी भाषा में लिखी जाती थी, जो उनके साहित्यिक कार्यों को अद्वितीय बनाती थी। उनकी कविताओं में भक्ति भाव और उन्नति के मुद्दे उजागर होते थे। इनकी रचनाएं जो हैं वो सरला दास की कविताएं आध्यात्मिक अनुभवों, भक्ति भाव और साधना के चरणों को छूती थी। नीचे लिखा है तुकाराम। तुकाराम का अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो हमने पढ़ा है ये वाला। सरला दास और तुकाराम दोनों एक ही गांव में जन्मे थे। यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय। संत तुकाराम का जो जन्म है वो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के साहित्य के प्रमुख रचनाकार के रूप में हुआ। उनका जन्म पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था और उनके जीवन का अधिकांश वृंदावनी भक्ति में गुजरा। साहित्यिक परिचय। तुकाराम की अद्भुत पूर्व, यहाँ पे लिखा है तुकाराम की अद्भुत पूर्व कविताएं अवधी भाषा में हैं, जो आम जनता तक सीधे पहुंचती है। उनकी कविताएं विष्णु भक्ति, अन्याय के खिलाफ आवाज और सामाजिक सुधार की बातें करती हैं। रचनाएं। तुकाराम की अद्वितीय रचनाएं भक्ति भावना और भगवान के प्रति प्रेम से भरी होती है। उनकी कविताएं सामाजिक और धार्मिक संदेशों के साथ एकात्मिक एकता की ओर परिवर्तन करती है। ठीक है। नीचे आगे लिखा है, आखिरी यहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है हमारे लेखक हैं। चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी के भक्ति संत कवि थे, जो बंगाल राज्य के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ था और उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहा था। साहित्यिक परिचय। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति साहित्य के माध्यम से भगवान के प्रति अपना प्रेम और सेवा को भावना को व्यक्त किया है। उनकी रचनाएं बंगाली भाषा में है और उनको भगवान श्री कृष्ण की महिमा, सत्संग और भक्ति के महत्वपूर्ण विषय में ज्ञात है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति भाव से भरे साहित्य का निर्माण किया। उनकी रचनाएं अधिवेदांत प्रधान थी तथा उनमें भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवाओं के विषय में बताया गया है। उनकी रचनाएं वैष्णव संप्रदाय के महत्वपूर्ण है और उनका साहित्यिक भक्ति साधना के पथ को प्रतिष्ठित करते देता है। चंडीदास जीवन। चंडीदास, देखो चंडीदास जो है वो जो है 14वीं शताब्दी के संत कवियों में से एक माने जाते हैं, जिनका अवधी भाषा में अच्छी पकड़ थी और उनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश वर्तमान सतना मध्य प्रदेश में हुआ था। अभी फिलहाल उस मध्य प्रदेश में जो जन्म हुआ था वो उसको सतना एक जगह है छोटी सी, उसमें उनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनका साहित्यिक परिचय। चंडीदास की रचनाएं भक्ति साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है और उनकी भक्ति भावना के लिए उन्हें प्रसिद्ध किया गया है। उनकी कविताएं राम कथा, महाभारत और पुराण पर आधारित है। चंडीदास की कविताएं राम कथा के प्रशंसक के बीच में प्रिय है और उन्हें भक्ति में समर्पण की भावना भी रहती है। नरसिंह मेहता 13वीं शताब्दी की एक भक्त कवित्री थी, जो अपनी रचनाओं से माध्यम से विष्णु की भक्ति में रची हुई कविताओं को लिखा।
उनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। साहित्यिक परिचय: नरसिंह मेहता की कविताएं राजस्थानी भाषा में है और उनके साहित्यिक राजस्थानी शीर्षक भी रखा गया है। उनकी रचनाएं भक्ति, प्रेम और एकात्मिक उन्नति के विषय में है। रचनाएं: नरसिंह मेहता की कविताएं भक्ति भावना और विशेषकर विष्णु भक्ति के चरण को छूती है और रचनाएं सरल भाषा में है, सामान्य जनता तक पहुंचती है। श्रीमंत शंकर देव जीवन परिचय: श्रीमंत शंकर देव जो है 15वीं शताब्दी के कवि हैं और इनकी एस्मीय वैष्णव संत और कवि थे। कह रहा है कि ये यहाँ पर ये जो लिखा है ना, एस्मीय वैष्णव संत मतलब कि ये विष्णु या बोल सकते हो श्री कृष्ण और राम वगैरह की कथाएं में बहुत ज्यादा निपुण थे। आगे लिखा है उनका जन्म 1449 में असम भारत में हुआ था। साहित्यिक परिचय में लिखा है श्रीमंत शंकर देव की एस्मिया भाषा की रचनाएं जैसे वैष्णव भक्ति, कृष्ण भक्ति के भाव थे। उनकी रचनाएं समाज सुधारक, नैतिकता और भक्ति साधना के मुद्दे पर आधारित होती थी। इनकी रचनाएं जैसे श्रीमंत शंकराचार्य देव की कविताएं भक्ति और एकात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है और इनकी रचनाएं संस्कृति, भाषा, समाज और धर्म के महत्वपूर्ण मुद्दों को छूती है और उनमें से एक सकारात्मक संदेश भी देती है। तो यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। नीचे यूनिट नंबर 3 आ गया है। तो यूनिट नंबर 3 की वीडियो जो है नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लाएंगे। ये जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारे यूनिट्स के लिंक मिल जाएंगे, पहले चैप्टर भी, दूसरी यूनिट का भी, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके डिस्क्रिप्शन से बाकी सबको फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अब जिसको नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स बाय करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर पे कांटेक्ट करके मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो। आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।